अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। फ़िज़िक्स में हमारे पास सेकंड चैप्टर है ऑफ 9th क्लास, जिसका नाम है हमारे पास फाउंडेशंस ऑफ मेजरमेंट इन फिज़िक्स। हम देखेंगे कि हमारे पास मेजरमेंट की जो फाउंडेशन है वो कैसी है और इसे हम फिज़िक्स में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेट्स स्टार्ट। When we observe the universe around us, जब हम अपने इर्द गिर्द जो हमारी कायनात है हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, इट बिकम्स एविडेंट दैट एवरीथिंग, इससे हमें पता चलता है फ्रॉम द टाइनीएस्ट पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल से लेकर टू अ ह्यूज गैलेक्सी, बड़ी कायनात या गैलेक्सी तक, और हमारे पास एनर्जी एंड ऑल्सो द एनर्जी, और एनर्जी कैन बी क्वान्टिफाइड, को आप माप सकते हैं, एंड मेयर्ड, और उसे मापा जा सकता है। ठीक है, उसे चेक कर सकते हैं उसकी कितनी मिकदार है, मिकदारी लिहाज से भी उसे मापा जा सकता है। ऑल मेयरेबल थिंग्स, तमाम ऐसी चीज़ें जो गिनी जा सकती हैं, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, उन्हें हम फिजिकल या बुनियादी जो है क्वांटिटीज़ कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। एंड द फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दीज क्वांटिटीज़, और फिज़िक्स जो है उसकी बुनियाद भी इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ पर है। बाय मेयरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने से वी कैन गेट क्लियर आंसर्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो यूनिवर्स है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात, वो कैसा है, उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप कैसी है, उसमें प्लैनेट्स कितने हैं, उसमें गैलेक्सी कैसी है, हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, ये सारा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़, हर वो चीज़ जिसे मापा जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी दैट कंप्राइज टू एसेंशियल कंपोनेंट्स। अब उन्होंने कहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं, ऐसी मिकदारें हैं जिनमें हम क्या मादे या फिर एनर्जी को माप सकते हैं। ठीक है, और इसके हमारे पास दो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट है? एक हमारे पास मैग्नीट्यूड है, वो मिकदार जिस को मापा है, एंड द यूनिट, ऐसी वैल्यू जिससे मापा है। जैसे आपके पास आप कहें कि ये एक लाइन है और इसकी लेंथ आपके पास तकरीबन 7 सेंटीमीटर आती है, तो 7 आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा, सेंटीमीटर इसका यूनिट आएगा। ये आपके पास यूनिट है और 7 इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि अददी वैल्यू जो है आपके पास वो मैग्नीट्यूड आएगा और उसका यूनिट आपके पास जिस लिहाज से आपने उसे मेजर किया है वो आपके पास यूनिट आएगा। फिर वो कहते हैं द मैग्नीट्यूड रेफर्स टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी वेयर द यूनिट इज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट फॉर द क्वांटिटी। उन्होंने कहा है कि आप इस में मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जाहिर सी बात है, जैसे आपके पास मैंने 7 बताया तो 7 आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, और सेंटीमीटर आपके पास वो यूनिट है जिस लिहाज से आपने उसकी मेजरमेंट की है। अगर आप इसकी मीटर के लिहाज से करते हैं और ये आपके पास 0.07 बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी वैल्यू जो है वो 0.07 मीटर्स में है। आप इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो वो अलग वैल्यू आएगी, इसमें अलग आएगी, तो यूनिट्स के लिहाज से वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है अब अगर दोनों कंपोनेंट्स को हम मिला दें तो हमारे पास एक प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आती है, यानी कि हमारे पास उस क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास प्रिसाइज आती है। प्रिसाइज का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड वैल्यू, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरर कम से कम हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास
उसकी सही होने की चांसेस ज़्यादा हों। जैसे आप कह दें कि आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आती है, प्रिसाइज मतलब, ठीक है। फिर उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ साइंटिस्ट वांट्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, अगर मिसाल के तौर पर अगर एक साइंटिस्ट है और वो चाहता है कि वो लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े या समझे, तो वो क्या करेगा, वो लाइट वेव को मेजर करेगा वेव लेंथ में। जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पर वो वेवलेंथ को मेजर करता है और उसकी वेवलेंथ उसके पास आती है 500 नैनोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 500 जो है वो आपके पास मैग्नीट्यूड है और नैनोमीटर आपके पास वो यूनिट है जिसमें उसे मापा गया है, जिसमें उसे मेजर किया गया है। सो फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड एज, अब इसकी हमारे पास डेफिनेशन आती है, दोज quantities that we can measure and laws of physics can be expressed in terms of the relationship among these quantities. उन्होंने कहा है दोज क्वांटिटीज़ दैट वी कैन मेजर, ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसी मिकदारें जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, एंड लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप अमंग दीज क्वांटिटीज़। उन्होंने कहा है कि इन मिकदारों के दरमियान अगर लॉज ऑफ फिज़िक्स के कानून जो हैं वो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, बयान किए जा सकते हैं, तो हमारे पास वो ऐसी क्वांटिटीज़ जो हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आती हैं। और इसकी ईजीएस्ट आपके पास डेफिनेशन बनेगी, अ फिजिकल क्वांटिटी is any measurable property of any object or phenomena. ओके, तो इसके बाद आपके पास ये इजीएस्ट डेफिनेशन थी। अब उन्होंने कहा है दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, क्या हेल्प करती हैं हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़, हमें हेल्प करती हैं समझने में और बयान करने में द वर्ल्ड अराउंड अस, जो दुनिया हमारे इर्द गिर्द है। सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर, अब इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या आएंगी वो हम देखते हैं। हमारे पास मैस फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे पास लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे पास टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे पास फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास फिजिकल आती हैं, ठीक है, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। मैस को हम केजी में करते हैं, लेंथ को हम मीटर्स में करते हैं, टाइम को हम सेकंड में करते हैं, फोर्स को हम न्यूटन में करते हैं, स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में करते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करते हैं। तो हमारे पास ये इसके यूनिट्स भी आ गए, ठीक है, जिस यूनिट्स में हम इन्हें मेजर करते हैं। जैसे आपके पास आप कहते हैं कि आपके पास मैस है किसी चीज़ का, तो वो 5 kg है, तो आपके पास 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, kg आपके पास उसका यूनिट आएगा, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास आती हैं एक और तरह की क्वांटिटीज़ जो कि नॉन फिज़िकल हैं, ऐसी जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता, जिसके लिए कोई भी पैमाना आपके पास नहीं है। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ से आपके जहन में क्या आता है? ऐसी वैल्यूज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेजर मदर्स लव, द फीलिंग ऑफ सैडनेस। आप सैडनेस को या उदासी को मेजर नहीं कर सकते। क्यों मेजर नहीं कर सकते? आपको नहीं पता कि कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, उसके लिए आपके पास कोई यूनिट नहीं है। इसी तरह आपके पास खुशी का एहसास जो है उसे आप मेजर नहीं कर सकते, आप दुख के एहसास को मेजर नहीं कर सकते। तो जो फीलिंग्स हैं उन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की हमारे पास जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट मेजर डायरेक्टली इन द फिजिकल वर्ल्ड। ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम फिजिकल वर्ल्ड में मेजर नहीं कर सकते, हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ quantity that cannot measured directly in the physical world. इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं फीलिंग्स, इमोशंस। इसमें आपके पास आ जाती है हैप्पीनेस, सैडनेस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास जो सारी हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास दो तरह की आती हैं टाइप्स। ठीक है, एक हमारे पास बेस क्वांटिटीज आती हैं और एक हमारे पास आती हैं डिराइव्ड। बेस को उर्दू में कहते हैं बुनियादी मिकदारें और डिराइव्ड को कहते हैं माखूज मिकदारें। अब बुनियादी मिकदारें वो हैं जिनमें बेसिकली हम चीज़ों को मेजर करते हैं, और ये हमारे पास मिनिमम। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम किसी दूसरी वैल्यू की मदद के बगैर हम मेजर कर सकते हैं। द मिनिमम बेस क्वांटिटीज़ आर द minimum number of quantities that shall be measured directly without the help of other physical quantities। अच्छा, ये बेस क्वांटिटीज़ वो मिनिमम नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ है, कम से कम नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ है मिकदारों का, जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं विदाउट एनी अदर फिज़िकल क्वांटिटी। यानी कि जिससे कि आप यानी कि एक मिकदार को एक ही वैल्यू के साथ आप हल कर लें। जैसे आपके पास मैथ्स है, तो मैथ्स के लिए आपको किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती मेजर करने के लिए, आप उसे सिंपली मेजर कर लेते हैं और इसका यूनिट आता है केजी। इसी तरह आप लेंथ को मेजर करते हैं, लेंथ आपके पास आ जाती है मीटर में। इसी तरह आप मेजर करते हैं
हीट को, टेम्परेचर को आप मेजर करते हैं तो वो आपके पास आ जाता है केल्विन में। इसके हमारे पास 3 आते हैं, लेकिन हम ऐसा यूनिट में जो है वो केल्विन को ही इस्तेमाल करते हैं। एक सेल्सियस है और एक हमारे पास फ़ारेनहाइट है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम मेजर करते हैं एम्पियर्स में, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ से को मिलाकर उनसे बनाई जाती हैं, हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं उनमें हमारे पास उन्होंने कहा है जिससे हम ड्राइव करते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम 2 और मोर बेस क्वांटिटीज़ 2 या 2 से ज़्यादा अगर मिलाई जाएं और उनसे हमारे पास एक नई क्वांटिटी बनती है तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसमें आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। वेलोसिटी में हमारे पास कैसे आती है, हमने कहा था हमारे पास टाइम जो है वो भी हमारे पास आता है, हमारे पास वो भी बेस क्वांटिटी है। तो अगर हम टाइम और लेंथ को एक साथ मिला दें, दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं, तो हमारे पास मीटर पर सेकंड आ जाता है जो कि वेलोसिटी के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है, वो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अगेन हमारे पास ये लेंथ और मेजर करता है, उस लेंथ और इसके साथ आती है हमारे साथ टाइम आता है। इस तरह अगर हम एरिया मेजर करते हैं तो एरिया में हमारे पास मीटर स्क्वायर है, उसमें हमने 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और विड्थ को भी हम मेजर करते हैं मीटर्स में, तो हमारे पास वो आ जाता है एरिया। एरिया भी हमारे पास क्या होगा, एरिया भी हमारे पास आएगा इसमें ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में। इसी तरह प्रेशर है, प्रेशर क्या है हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया आपके पास है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करते हैं और वो आपके पास रहता है। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टेकन टाइम है। डेंसिटी जो है वो मैस बाय वॉल्यूम है, मैस बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या है, बेसिकली लेंथ से आ रहा है, लेंथ को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास वॉल्यूम बन जाता है m3, यही है ना। और मैस आपके पास kg में आता है, तो kg मीटर पर क्यूब आपके पास जो है वो आ जाता है इसका यूनिट डेंसिटी का, रो का। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास यूनिट्स कैसे हम बनाते हैं।